भी विराजमान हो गई। मैं फरिश्ता कमल आसनधारी चलता हूँ बाप दादा के साथ विश्व सेवा पर, ग्लोब पर। पांच तत्व विश्व की सर्व आत्माएं मुझे पुकार रही हैं। हे माँ, शक्ति दो, शांति दो, भय मुक्त बना दो। मुझ फरिश्ते से जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है। पांचों तत्वों में पवित्रता की किरणें फैल रही हैं और जल, अग्नि, हवा, वायु, आकाश, धरती इन सबको पवित्र बना रही है। विश्व की सर्व अशांत आत्माओं को शांति की किरणें प्राप्त हो रही हैं। अपवित्र आत्माओं को पवित्रता का बल मिल रहा है। शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति प्राप्त हो रही है। क्रोधी आत्माओं को प्रेम की किरणें मिल रही हैं। ईश्वरीय प्रेम की भासना आ रही है उन्हें। मैं देवी सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली विश्व की हर आत्मा पांचों विकारों से मुक्त होती जा रही है। पूरे विश्व की दुआएं मुझ फरिश्ते को प्राप्त हो रही हैं। महसूस करें अब मैं फरिश्ता ऊपर सूक्ष्म वतन में सामने बाप दादा बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाबा से कह रहा हूँ, बाबा मैं सेवा करके आ गया। बाप दादा ने जैसे मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया और अपनी गोदी में बिठाकर मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे वरदानों से भर रहे हैं। ये आनंद, ये सुख बाप दादा मुझे कह रहे हैं, बच्चे
तुम्हारी सारी जिम्मेवारी, तुम्हारा सारा बोझ मुझे दे दो। एकदम लाइट लाइट फरिश्ता। फरिश्ते की लाइट बहुत बढ़ गई है। लाइट माइट हाउस बन गया हूँ। भाग्य विधाता जिसकी माँ हो, उसका भाग्य कैसा होगा। बाप दादा के मस्तक से किरणें निकल मेरे मस्तक में जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मेरा भाग्य लिख रहे हैं। सर्व कमजोरियां समाप्त हो चुकी हैं। सर्व बोझों से हल्का। मैं लाइट माइट हाउस फरिश्ता। ताजधारी। सूक्ष्म वतन से निकल नीचे और नीचे इस देह में प्रवेश करता हूँ। एकदम लाइट प्रकाश में मैं फरिश्ता।
सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति, ओम शांति। आज की दैवी दिनचर्या की तरफ चलते हैं। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को अंडरलाइन कराई है। मैं ज्ञान की बुलबुल आत्मा हूँ। बुलबुल माना टिकलू टिकलू बोलने वाले, ज्ञान के रहस्यों को खोलने वाले। मैं ज्ञान की बुलबुल आत्मा हूँ। तो आज सारा दिन कम से कम 3-4 लोगों को जरूर अब बाबा का ज्ञान के पॉइंट्स का रोनिहान करें। और आप सभी को होमवर्क आज दिया जाता है, वृत्ति क्या है इसके ऊपर आप जरूर कुछ न कुछ लिखें और लिखकर ग्रुप में भेजें। फिर हम चलते हैं 3 से 12। अभी जो चल रहा है, मैं बेगा टू प्रिंस बनने वाली विजयी आत्मा हूँ। जितना विजय उतना बेगा से प्रिंस हम बनने वाले। इसके लिए हमारी लाइन क्लियर होनी चाहिए। जितना क्लियर लाइन होगी उतना हम कैच कर पाएंगे बाबा के संकल्पों को, वाइब्रेशंस को, उनके हीलिंग को। वैसा ही हमारा स्थिति भी बनती जाएगी और विजेता जितना हम विजय होंगे उतना हम प्रिंस बनेंगे। फिर है 12 से 6। मैं मेहमान हूँ और महान हूँ। इस तन में मैं बैठी आत्मा कोई अमर बनकर नहीं आई हूँ। पाठ बजाएंगे या फिर चले जाएंगे, लेकिन मेरा जो पाठ होना चाहिए वो दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। इसके ऊपर अंडरलाइन करना जरूरी है कि हम किसी से भी व्यवहार में आए, बातें करें, मीठे रूप में आए, कोई जल्दीबाजी ना करें, किसी प्रकार का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें। क्योंकि जितना हम मीठा रहेंगे उतना ही हम ऐतिहासिक समय चल रहा है, हम इतिहास बनाएंगे। थोड़ा भी हमारे अंदर कमी कमजोरी, जोर से चिल्लाना बोलना, ये हमारे कमियों को दर्शाता है। तो हम महान हैं, मेहमान हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम हर कार्य न्यारापन होकर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है और हमको पाल रहा है, वाइब्रेशन दे रहा है। उनकी श्रीमत के ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें सकाश दे रहा है। उनकी नजरों में हम पल रहे हैं, चाहे हम घर में हैं, गृहस्थ में हैं, सेंटर पे हैं या विश्व के किसी भी कोने में हैं। उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम बाबा के छत्र छाया के अंदर पल रहे हैं। फिर हमारा रहेगा 6 से 10। मैं कमल आसनधारी पूजनीय आत्मा हूँ। ये शाम का योग का समय होता है। अपने पूजनीय स्वरूप में स्थित होकर मूर्ति, जैसे मूर्ति
आपके मंदिर में, चाहे तिरुपति बालाजी जी है, कितना लंबी लंबी लाइन लगी रहती। उस मंदिर मंदिर की मूर्ति मैं हूँ। अपने आप को कमल आसनधारी ब्राह्मणों का तो है ही दिखाया हुआ है, लेकिन वहां पर भी मूर्ति में भी हम एक कमल आसन दिखाएंगे और उसी स्वरूप में होकर बैठ जाएंगे और भक्तों को सकाश देंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण पूर्ण करेंगे। तो ये छोटा सा प्रक्रिया है जो हम अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर कर सकते हैं, और यही प्रक्रिया हमें पूज्य स्वरूप बनने में मदद करेगी। इन जीवन का नोट है। आज हमारा जीवन का सच्चा सुख संपूर्ण समर्पणता में है। जब हम तन मन धन समय श्वास संकल्प को बाबा के आगे अर्पित कर देते हैं, चाहे हम घर में गृहस्थ में कहीं पर भी हो, लेकिन मन से बुद्धि से अर्पित कर देते हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं रह जाता है। हम ट्रस्टी बनकर उस चीज को संभालते हैं। तो ट्रस्टी में आसक्ति नहीं आती है, ट्रस्टी में ट्रस्टी रहता है, निवेद भाव होता है, भगवान का दी हुई अमानत है, उस स्वरूप में स्थित होकर हम चलते हैं। अभी हम चलते हैं साकार वाणी की तरफ। आज बाबा ने साकार वाणी में क्या कही है, उसके ऊपर हम फोकस डालेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? बाबा टेंशन देने के लिए भी बोल रहा है और एक श्रीमत का जो पालन करने के लिए भी बोल रहा है कि बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करनी है। और अपनी दिल से पूछना है कि जो मैं याद कर रहा हूँ, क्या वो यात्रा जो कर रहा हूँ वो ठीक है? अपने आप से पूछना है। प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद नहीं आए। बेगर टू प्रिंस वही बन सकता है, बेगर मतलब जिसका कुछ भी नहीं है, शिव बाबा के अलावा जिसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाला ही बेगर है। सबसे फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ बेगर बनेंगे तो वहां फिर प्रिंस बन सकेंगे। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है ना। तो बाबा ये कह रहा है, अपने आप को मेहमान समझना है कि अब मुझे बाबा के साथ घर जाना है और फिर नई दुनिया में राज्य करने के लिए आना है। तो बेगर टू प्रिंस बनना है। बिल्कुल बाबा के सिवाय कुछ भी नहीं है, शरीर तन मन धन कुछ भी मेरा नहीं है। ओम शांति। बाबा से याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है। किसकी याद में है ना? तो हमेशा मुख कैसा होगा? हर्षित होगा ना, कभी मुरझाना नहीं है। मुरझाया हुआ फूल कोई अच्छा लगता है? नहीं ना। जो खिला हुआ फूल है वही अच्छा लगता है ना। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है, पढ़ाई हमेशा पढ़नी है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संतोड़ एक बाप से जोड़ना है। कोई भी मेरा नहीं है, एक शिव बाबा के अलावा। तो आज का वरदान लेंगे, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। सदा हर संकल्प में, हर कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले समीप और समान भव, है ना। ब्रह्मा बाबा के कैसे संकल्प हुआ करते थे, कैसे कर्म थे, है ना, बिल्कुल हमें वैसे ही बनाने हैं।
तो आगे की इसकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। हम तो सिर्फ एक छोटी सी चीज संभालते हैं, ब्रह्मा बाबा के आगे तो बहुत कुछ था। 300 बच्चे थे, कई बार तो भोजन भी नहीं होता था, लेकिन तब भी शिव बाबा पर इतना निश्चय था कि शिव बाबा है, शिव बाबा का भंडारा है, वो करेगा। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पार्ट से विजयी बने, है ना। नथिंग न्यू का पार्ट बाबा का बहुत पक्का था, कि 5000 साल पहले भी यही सब हुआ है। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाकर रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो। अब हमारी जो ब्रह्मा माँ है, उसकी देखो कितनी बड़ी दिल है, तो हमें भी अपनी दिल बड़ी रखनी है। दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, तो समीप और समान बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे, उतना हद की आकर्षण से परे रहे परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 3/3/2007 की। परमात्म संग में ज्ञान की गुलाल, गुण की शक्तियों का रंग लगाना ही सच्चा होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना और बनाना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्र के रंग में रंग गई। यह परमात्म संग का कितना महान और सहज है। यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसीलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग। दुनिया में कहते हैं सत्संग का अर्थ सच्चा संग, जहाँ पे मतलब जहाँ ज्ञान की बातें हों। आज बाबा कह रहे हैं सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग, जो सबसे सहज है। संग में रहना ऊंचे ते ऊंचे, संग में रहना क्या मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचते ऊंच पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। आप ऊंचे ते ऊंच पवित्र महान आत्माएं,
पूज्य आत्माएं बन गई। अब अविनाशी संग का रंग आपकी आवाज नहीं आ रही। यह अविनाशी संग का रंग यह क्या रंग? अविनाशी संग का रंग कितना प्यारा लगता है ना। अब आ रही है? आ रही। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में ही कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है, और आत्मा के साथ साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी पलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को ही हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना। आपके दिल में बाप रहता है, आप बाप के दिल में रहते हैं। हाथ उठाओ जो रहता है। रहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। कंबाइंड रहते हो ना। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबर वार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता? आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा देखा है, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि क्या कहते हैं, बच्चे मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या यह आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है। बाबा कह रहे मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है, राइट है। जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठाता। तो क्यों, तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो जब मर्जीवा बन गए। आपका अभी सरनेम क्या है?
पुराने जन्म का सरनेम है, पुराने जन्म का सरनेम है, वह बीके का सरनेम है। क्या अपना लिखते हो? बीके या फलाना फलाना या मर्जीवा बन गए हो। पुराने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हुए? यह पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे में तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग लगाते भी हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार या अपने ब्राह्मण जीवन का डिक्शनरी से समाप्त करना है। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी अभी सौपन में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह सौपन में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार। सभी कहते हो ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में यह दृढ़ संकल्प का अपने से प्रतिज्ञा की। गलती से भी मेरा नहीं कहना, मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है ना वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते तो हो ना, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रिकुटी के तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना, राज्याधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं हो ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकार बनाने वाले हो। तो आप सभी भी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा, सभी के पास विमान है ना, विमान है ना, विमान। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी मन के विमान की। तो मन का विमान सभी के पास है। अच्छा, हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। चेक करते हो, ऐसा विमान तो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहते हो तो मन जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। 1 कदम हिम्मत का और आपका और 1000 कदम बाप का। चाहे कैसे भी करा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार हैं और कंबाइंड हैं। सदा हाजिर हैं। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रखो। होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, यह हिम्मत नहीं बोलो।
तो क्या होगा, जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा, कैसे करूं क्या करूं नहीं, ऐसा हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है। कितना बड़ी बात है ना। बाबा कह रहे बाप बंधा हुआ है। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो ना, ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, करेक्ट। बाप दादा जब रूह रिहान सुनते हैं, रूह रिहान बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो, लेकिन जब प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लान बुद्धि होके नहीं करते हो, उसमें थोड़ा सा करते तो है ना, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण प्लान बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है ना। नशा है, होगा नहीं, होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं है ही। यह नहीं बाप दादा कहते हैं, बाप दादा कहते है या नहीं, है ही। यही नशा रखो, यही नशा रखो। थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होलीएस्ट तो हो। तो बाप दादा के ज्ञान के गुलाल की होली तो खेल ले अभी, और क्या खेलेंगे। बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है। यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि आपका उत्सव पूरा संगम युग ही उत्सव है। वह तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्सव में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाए। लेकिन आप
लेकिन आप लोगों के पास तो नाचना और गाना है ही। हर सेकंड आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं नाचते? नाचना आता है खुशी में? नाचना आता है? जिसको आता है वह हाथ उठाओ। नाचना आता है? अच्छा, मुबारक हो, आता है तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया, 2 शब्द कभी नहीं सोचना। सम टाइम समथिंग, यह वह किया कि सभी भी सम टाइम है, सॉरी अभी भी सम टाइम है। सम टाइम समथिंग खत्म, पुरुषार्थ के लिए कहते हैं ना, अभी है टाइम, थोड़ा टाइम है। तो बाबा कह रहे सम टाइम और समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहे, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना? यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत वह तो सबको आता है। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है और सदा नाचो और गाओ। और काम तो दिया ही है ना। यही तो 2 काम है ना, नाचो और गाओ। तो इंजॉय करो, तो इंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते? इंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना लेना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली क्यों नहीं, कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, सभी ने दादी की याद भी बहुत बहुत दी है। सभी का एक ही संकल्प है कि दादी जल्दी से जल्दी अपने मधुबन में पहुंच जाए। बाप दादा भी यही चाहते हैं। दादी बोलती नहीं है, लेकिन दिल में संकल्प द्वारा मधुबन की याद, ब्राह्मणों की याद, अपने बेहद सेवा की जिम्मेवारी की याद रहती ही है। अभी प्यार से याद तो आप सभी बहुत करते हो। बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा में से तो सभी का प्यार है, लेकिन दादी से भी कम नहीं है। प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती है, लेकिन अभी ऐसे शक्तिशाली, ऐसे जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फर्क होता है ना। तो आप सबने स्नेह की दवाई तो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दे। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यह आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएगी। वहां कमरे का वायुमंडल भी दिल से कष्ट वाइब्रेशन, क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, होना ही है। यह उमंग उत्साह का सर्व ब्राह्मण, चाहे कोई भी सेवाधारी का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो। आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों को सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो।
कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं है, क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा, ओम शांति। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में भाव है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए। यही मन में भाव है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए। मन में है हरदम हमारे। यही मन में है, ये मन में है हरदम हमारे। यही